हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning everyone, myself Nidhi Verma. Today we will discuss SST new chapter number 16, the atmosphere. जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, एटमॉस्फेयर वातावरण के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या है। देखिए, आप जानते हैं अर्थ हमारी किस चीज़ से बनी हुई है, लैंड एंड वाटर से बनी हुई है। अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो 1 पार्ट है वो लैंड है और इसके अलावा जो 2 पार्ट्स हैं वो वाटर में डिवाइडेड है। ठीक है। देयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। आप जानते हैं एयर के चारों अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग्स जो हैं, हम लोग जो लिविंग थिंग्स हैं, जो भी इंसान जो सांस लेता है, वो जो लोग हैं वो लैंड पर रहते हैं। वाटर एंड एयर टू ग्रो, लैंड पर रहते हैं। नीड लैंड की ज़रूरत होती है, वाटर की भी होती है और एयर की भी ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो चलिए अब हम लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट लैंड। ओके, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड। अब लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लैंड किस किस टाइप के होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे एटमॉस्फेयर का है। ये देखिए रिवर यहाँ से माउंटेन से फ्लो करती हुई आ रही है। कहाँ पर, प्लेन्स पर। यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज भी हैं। देखिए अब इसके आगे हम देखते हैं। लैंड कैन बी फ्लैट। लैंड कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। फ्लैट लैंड को ही हम प्लेन्स बोल सकते हैं। और जो मैन है वो फूड वगैरह मेनली हम कहाँ उगाते हैं, प्लेन्स में। ज़्यादातर पीपल रहने के लिए प्लेन्स की ज़रूरत होती है। जो लोग रहते हैं प्लेन्स पर ही रहते हैं। बड़ी बड़ी सिटी होती हैं, टाउन होते हैं, विलेज होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, सारी कहाँ होती हैं, प्लेन्स पर ही होती हैं। रिवर भी कहाँ पर फ्लो करती है, प्लेन्स पर। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये प्लेन्स पर ही तो फ्लो कर रही है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी जगह पर तो नहीं कर रही है फ्लो। इसी तरह से देखिए, लैंड एट सब प्लेस गोज हाई अप, सच हाई एरिया आर नोन एज हिल। जो हम लैंड तो हम समझ गए, जो वो एरिया होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं। अब हाई एरिया होता है, हिली एरिया इस टाइप में, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम हिल बोलते हैं। और उसके अकॉर्डिंग ये वाले जो होते हैं ये हिल कहलाते हैं। और जो बड़े बड़े होते हैं, बहुत वेरी हाई हिल्स जो होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं, पहाड़ पर्वत बोलते हैं। कुछ पीपल हिली एरिया में भी रहते हैं, है ना। सच एरिया आर कूलर दैन द प्लेन्स। कुछ एरिया हिली भी होते हैं, माउंटेन भी होते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे टाउनों में हिली एरिया होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन, जहाँ पर हम घूमने भी जाते हैं। पीपल विजिट पीपल घूमने जाते हैं वहाँ पर हॉलीडे मनाने के लिए। और जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पर भी लोग क्रॉप वगैरह उगाते हैं। स्टेप्स आर कट इन माउंटेन टू फ्रॉम फ्लैट लैंड वेयर क्रॉप आर ग्रो। इधर भी उगाते हैं। और जो फ्लैट एरिया होता है माउंटेन वगैरह में, हिल वगैरह में, वहाँ पर वो क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। लो लैंड एरिया होता है। लो लैंड एरिया कौन सा होता है, आर एरिया बिटवीन 2 हिल्स इज नोन एज वैली। तो वैली कैसी होती है, लो लैंड होता है, ज़्यादा हाई नहीं होता है। और किसके बीच में होता है, 2 हिलों के बीच में होता है, जो कि वी शेप बनाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, वैली कहलाती है। हाई एरिया ऑफ लैंड जो कि फ्लैट में होती है, टॉप पर उन्हें टेबल की तरह दिखती है, उसे क्या कहते हैं, प्लेट्यू। वाटर, अब ये चीज़ आपको समझ आएगी कि कितने टाइप के लैंड होते हैं, उसमें क्या क्या वैरायटी होती है, कौन कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आप जानते हैं ना, सभी जो सांस लेने वाली चीज़ें होती हैं उनको, और हर किसी को, लिविंग थिंग्स हो या जो रहते हैं, उनको हर किसी को वाटर की ज़रूरत होती है। लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। हमें बिना वाटर के हम अपनी लाइफ को पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल है हमारी लाइफ। वी यूज़ इट फॉर डे टू डे पर्पज़, हमें डेली रूटीन के लिए चाहिए ये। और ऑलरेडी रीड अ लिटिल अबाउट वाटर एंड इट्स यूजेस। आप इतना तो जान ही चुके हैं कि इतना पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, और आप जानते भी हैं कि हमें पानी की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है और इसका यूज़ क्या क्या है। देखिए अब इसमें वाटर, ये माउंटेन से फ्लो करती हुई आ रही है रिवर, ये इसमें भी है, और ये देखिए वेल में भी है। ओके, अब देखिए वी शैल रीड मोर अबाउट वाटर इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम पढ़ चुके हैं इतना तो। एयर टू हैज़ मैनी यूजेस, एयर के यूजेस भी पढ़ चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ब्रीथ। एयर हमारे लिए किस चीज़ के लिए यूज़ है, आपने लैंड के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर में, आपने वाटर के बारे में पढ़ा। अब हम लास्ट एयर के बारे में पढ़ते हैं कि हमें सबसे मेन क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ब्रीथ करने के लिए हमें एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए। वी नीड एयर टू ब्रीथ। एयर ऑल्सो हेल्प टू टर्न विंड व्हील
टर्न कराने के लिए विंड मिल को हेल्प करती है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और जो प्लांट होते हैं ये ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं। प्लांट के थ्रू ही हमारे, जब ज़्यादा प्लांट होते हैं तो हमारे लिए वो एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। अगर हम प्लांट को काट देते हैं तो वहाँ पर इतनी अच्छी साफ़ ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती है। ओके, इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू।